अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रमान सिद्दीकी। ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा? 26 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर 2022 तक की ये वीडियो है। एरीज से लेके पाइसिस तक की ये वीडियो है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं एरीज़ वालों का ज़िक्र करूंगा कि इस वीक के अंदर आपके मामलात कैसे रहेंगे। आपके जायचे के फ़र्स्ट हाउस में जुपिटर है। ये बहुत ज़्यादा वक्त आपके लिए बेहतर है जायचे के फ़र्स्ट हाउस में जुपिटर होने की वजह से, इसलिए कि ये जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 12th हाउस का हाकिम सितारा है और ये सीधा सितारा है, जिसकी वजह से अब आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। गैर शादीशुदा के लिए रिश्ते और शादी के हवाले से ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बेरोज़गार हैं, अगर आप या कहीं माली क्राइसिस का आप शिकार थे तो अब आपके लिए ये बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे भी मून ने अब आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में भी इस वीक में आना है, मतलब कि 29 दिसंबर को मून आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आएगा, जिसकी वजह से आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी आएगी और आपको कहीं ना कहीं से नफ़ा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ना कोई काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। मरकरी 29 दिसंबर को ही मरकरी ने रिज्जत में जाना है और 18 जनवरी को इसने डायरेक्ट होना है अगले साल के। तो आपको उस वक़्त अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज हैं तो अपने जो कामों में ज़रा सोच समझ के स्टेप लेना होंगे। अलबत्ता रिलेशन के मामलात में, लिखने पढ़ने के मामलात में मरकरी जिस वक्त रिज्जत की हालत में जाएगा उस वक़्त से आपको एहतियात बरतनी है जो बाय बर्थ वीक एरीज हैं। वैसे जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर होने की वजह से अब काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे आप जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं। टॉरस टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में यूरेनस रिजत की हालत में है, लेकिन जायचे के 9th हाउस में प्लूटो, वीनस, सन और मरकरी, यहाँ पर 4 स्टार्स हैं। ये आपके जायचे के 9th हाउस से जायचे के फर्स्ट हाउस और 5 हाउस को अच्छी नज़र से देख रहे हैं। आपके ज़ाती कामों में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। कानूनी मामलात में अब आपके लिए आपके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन 29 दिसंबर के बाद से आपको अपने कानूनी मामलात में वक्ती तौर पर कुछ पेचीदगियाँ भी आती हुई नज़र आएंगी। हालांकि जुपिटर जो है वो आपके जायचे के 12th हाउस में है, आप लोगों के लिए रूहानी मामलात में ये बेहतरी लेके आ रहा है। जायचे के 12th हाउस में जुपिटर होने की वजह से आप अगर रूहानी फील्ड में हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा कि आप लोग मज़हब की तरफ ज़्यादा आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आएगा जुपिटर के जायचे के 12th हाउस में होने की वजह से। ये वैसे तो 20 दिसंबर को 16 मई तक इसने आपके जायचे के 12th हाउस में रहना है, तो इसने आपको माली मामलात में भी बेहतरी लेके आनी है, इसलिए कि ये जायचे के सेकंड हाउस को भी अच्छी नज़र से देख रहा है। जेमिनीज वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स है, लेकिन यहाँ ही पर आपकी जो जायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स है, जो जायचे के फर्स्ट हाउस का हाकिम सितारा मरकरी, वो जायचे के 8 हाउस में रिज्जत की हालत में इस वीक में जा रहा है। लेकिन 8 हाउस में रिज्जत की हालत में जाने की वजह से जो लोग प्रॉपर्टी के मसले में उलझे हुए हैं उनकी कुछ ना कुछ उलझन के अंदर कमी तो आएगी, लेकिन सोच समझ के फैसले लेने होंगे। आप लोगों को मैं ये एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं 12 जनवरी तक हर फैसले में ज़रा सोच समझ के आपको स्टेप उठाना होगा। 12 जनवरी के बाद से जब मरीज डायरेक्ट हो जाएगा जायचे के फर्स्ट हाउस में, फिर इतनी ज़्यादा आपके मामलात में रुकावट नहीं आएगी। अलबत्ता ये वीक माली मामलात में आपके बेहतर ही रहेगा। माली तौर पर इस वीक के अंदर आपको कहीं ना कहीं से पैसा मिलने की उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और गाइड करूँगा कि अगर आपकी वालदा हयात है तो वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर पर मरकरी जब इज्जत की हालत में जाए तो आपने अपनी वालदा की सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना।
कैंसेरियन वालों के जायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मून है, जो कि इसने 26 दिसंबर को पहला जो एक दिन है इसने जायचे के 8 हाउस में रहना है। 26 दिसंबर वाला दिन आपने ज़रा एहतियात बरतनी है। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सोच समझ के फ़ैसले लेने हैं। लेकिन 27 दिसंबर के बाद से आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मून आपके जायचे के 9th हाउस में होगा, फिर इसने आपके जायचे के 10th हाउस में जाना है और 11th हाउस में इसने 31 दिसंबर को मून ने जाना है। मतलब कि इस वीक के जो 27 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक आपके लिए बेहतर ही है। हर मामले में उस वक़्त बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, मरकरी जिस वक़्त रिजत की हालत में 29 दिसंबर को ये जाएगा, तो ये लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात और आपने लिखने पढ़ने के मामलात में 29 दिसंबर से लेके 18 जनवरी तक ज़रा एहतियात बरतनी है। लियो वालों के जायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा सूरज है। अमूमन जब भी सूरज जायचे के 6 हाउस में आता है, ये पूरे एक साल के बाद जायचे के 6 हाउस में ये जाता है, तो आप लोगों के लिए हुनर के हवाले से, कोई काम काज के हवाले से वो वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन जिन लोगों के हेल्थ इशू चल रहे हैं उन लोगों के लिए अपनी सेहत के मामलात में एहतियात करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर हार्ट के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर वीनस भी है और मरकरी भी है। वीनस आपकी स्किन के ऊपर कोई ना कोई मसला हो सकता है लियो वालों को, जो बाय बर्थ वीक लियो हैं। अलबत्ता मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप कोई काम सीखना चाह रहे हैं तो सूरज की ये पोजीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में आपने 26 दिसंबर को सिर्फ ये एक दिन ऐसा है, इसमें ज़रा एहतियात बरतनी है पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर में। फिर मून आपके जायचे के 8 हाउस में चला जाएगा। 8 हाउस में आपके लिए कोई ख़राबी नहीं करेगा जितना इसने जायचे के 7th हाउस में आपके लिए ख़राबी पैदा करनी है। आपको ये चाहिए कि सदका भी अपना लाजमी निकालें, इसलिए कि आपका हाकिम सितारा जो है वो इस वक्त एक बेहतर पोजीशन में नहीं, और जायचे का जो 2nd हाउस का हाकिम सितारा वो वैसे भी रिजत की हालत में जा रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा वक्त है, ये वक्त जब निकल जाएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। विरगो वालों के जायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, यहीं पर वीनस है, यहीं पर सन है और प्लूटो है। इश्क और मोहब्बत के मामलात, इम्तिहान में कामयाबी के मामलात, रोमांस के हवाले से, स्टॉक मार्केट में हैं, या कोई आप खेलों के मैदान में हिस्सा लेना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन है, तो आपके लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि जायशे के 5 हाउस में 4 स्टार्स हैं और ये 4 स्टार्स आपके जायशे के 1st हाउस और 9th हाउस को अच्छी नज़र से देख रहे हैं, तो ये आपकी काम में भी बेहतरी लेके आ रहे हैं। लेकिन जो बाय बर्थ वीक विरगो हैं, मरकरी का जायशे के 5 हाउस में रिजत की हालत में जाने की वजह से उनको मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ ख़राबी आ सकती है। तो उनको ये चाहिए कि बस कलर की किसी भी चीज़ का सदका दे दें, हाथ में एमरल्ड स्टोन छोटी उंगली में पहन लें, तो आपके मामलात भी स्टेबल होते हुए नज़र आएंगे। आपके मामलात में फिर कोई ख़राबी नहीं होगी। अलबत्ता जायशे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा वीनस भी जायशे के 5 हाउस में है, तो माली तौर पर भी इस वीक में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, माली तौर पर भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता सिर्फ मरकरी जब रिजत की हालत में ये जाएगा, तो अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कहीं जाना चाह रहे हैं तो सोच समझ के स्टेप उठाइएगा, वरना ये ना हो जाए कि आधे रास्ते से आपको वापस आना पड़े। लिब्रा वालों के जायचे के 4th हाउस के अंदर 4 स्टार्स है, लेकिन हर तरह के काम का नतीजा आपके हक़ में बेहतर आता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होती हुई नज़र आ रही है, बेहतर रास्ते बनते हुए नज़र आएंगे, बेहतर लोग मिलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जायचे के 4th हाउस में जिस वक्त मरकरी रिजत की हालत में जाएगा, तो ये आपकी जगह को चेंज कर सकता है, आपकी पोजीशन में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ चेंजिंग लेके आ सकता है। लेकिन जो भी चेंजिंग होगी वो आपके लिए पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। इसी के जायचे के 7th हाउस में जुपिटर जो है जायचे के 11th और 3rd हाउस को अच्छी नज़र से देख रहा है, तो आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और वैसे भी
आपके जो जायचे के 7th हाउस में जिस वक्त मून ने आना है, तो इज़्ज़त वक़ार के मामलात में इस वीक के अंदर अल्लाह के फजल व करम से इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो वालों के जायशे के 8 हाउस के अंदर इनका हाकिम सितारा मरीक है। मरीक तो इधर आके फंस गया। 25 मार्च 2023 तक आपके जायशे के ये 8 हाउस में मरीक ने रहना है। ये उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहा होगा जो शादीशुदा हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड और वाइफ के मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी, या जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी तबीयत में कोई जल्दबाजी नहीं या गुस्सा नहीं, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके लिए ये जो मामलात है ज़िंदगी के अंदर फेस भी करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। अगर वक्ती तौर पर अगर ये मामलात आपके साथ आ भी जाएंगे तो आप अपनी अकल और समझ से इनको बाखूबी डील कर लेंगे। इसलिए कि जायचे के 3rd हाउस में सूरज, वीनस, मरकरी और प्लूटो हैं। जो भी काम करें खामोशी के साथ करें, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मैं स्कॉर्पियो वालों को यहाँ पर एक ही बात कहूँगा, खामोशी इख्तियार कर लेंगे, काम करते रहेंगे तो हर काम होता हुआ नज़र आएगा। जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, जो मर्ज़ी काम करना चाह रहे हैं हो जाएगा। शोर मचाएंगे और ख़ुद ज़्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश करेंगे तो फिर कोई काम नहीं बनेगा। ये भी बात लिख लें। सेजिटेरियस वालों के जायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है। बहुत अच्छी जगह पर है। आप लोगों के लिए अब मामलात में आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन 26 दिसंबर को आप लोगों ने अपने रिलेशन के मामलात में और कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना। अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ट्रैवल करिएगा। अगर वक्ती तौर पर रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। और प्रॉपर्टी के अगर कोई लेना चाह रहे हैं तो 26 दिसंबर वाले दिन में ना साइन करें तो ज़्यादा बेहतर है। 27 दिसंबर की डेट रख लें तो आपके लिए ज़्यादातर मामलात बेहतर ही रहेंगे। वैसे तो माली तौर पर भी ये वीक बेहतर रहेगा, माली तौर पर भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ अगर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, 29 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक आपको अपनी पोजीशन के हवाले से कुछ ना कुछ चेंजिंग होती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो भी चेंजिंग होगी वो पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव नहीं होगी। अगर एक जगह से आपको रिमूव किया जाएगा तो नेक्स्ट जगह आपके लिए बेहतर ही है। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 1st हाउस में ये 4 स्टार्स हैं। आप लोगों के लिए ये वक्त अच्छा भी है, लेकिन आप लोगों कई कैप्रिकॉन ऐसे होंगे कि इस वक्त के अंदर वो परेशान भी होंगे। वो होंगे जो वो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन है। लेकिन मैं ज़्यादातर कैप्रिकॉन वालों के लिए ये वक्त अच्छा ही गिनूंगा कि इसलिए कि एक तो नया चांद भी जायचे के 1st हाउस में निकला है, और आपके जो जायचे के 1st हाउस में वीनस है, जायचे के 1st हाउस में सन है, मरकरी है और प्लूटो है। ये जो 4 स्टार हैं ये आप लोगों के लिए कई मामलात में रहनुमाई कर रहे हैं। ज़्यादातर रिलेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ आपके जायचे के जो 26 दिसंबर को मून 2nd हाउस में होगा, तो आपको 26 दिसंबर वाला दिन लाइफ पार्टनरशिप के मामलात और माली मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी है। 27 दिसंबर के बाद से आपके कामों में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। उस वक़्त आप स्टेप उठाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 29 दिसंबर के बाद से आपको अब्रॉड के मामलात और कानूनी मामलात में ज़रा सोच समझ के फ़ैसला करने होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर वीनस जो है वो जायचे के 1st हाउस में बेहतर पोजीशन में है, तो ज़्यादातर आप लोगों के लिए ये वीक भी बेहतर है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर जब मरकरी ने रिज्जत की हालत में जाना तो उन लोगों को ये वक्त ज़रा ख़राबी का लगेगा जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन है। एक्वेरियस वालों के जायचे के 1st हाउस में सैटर्न है और 21 दर्जे के ऊपर है। बड़ा मजबूत ये डिग्री है। अगर आप लोग सियासत में हैं, घर बना के सेल करते हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आपके ऊपर ये वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि अब आपके काम जो इस फील्ड से हैं, ज़राअत से हैं, ज़मीन की फील्ड से हैं, लोहे की फील्ड है,
उनके लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो दूसरी फील्ड से हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जायचे के जो फर्स्ट हाउस में जिस वक्त मून होगा 26 दिसंबर को, ये आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में जो सैटर्न है इसके साथ भी मतलब कि एक करीब 3 दर्जे के पास ही गुजर रहा होगा, तो आपकी सेहत और आपके काम को वक्ती तौर पर ये मुतासिर करके जा सकता है। तो आपको ये चाहिए कि आप 27 दिसंबर तक ज़रा अपने मामलात में एहतियात बरतें। और जैसे ही 27 दिसंबर में जब दोपहर गुजरे मतलब 1 बजे के बाद से आप ये देखेंगे कि आपके जो वो कामों में वक्ती तौर पर जो रुकावट चल रही थी वो रुकावट दूर होती हुई नज़र आएगी, माली तौर पर भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा और माली काम भी बनते हुए नज़र आएंगे। तो आपको उस वक़्त ज़रा एहतियात बरतनी है। अलबत्ता आपके जायचे के 5 हाउस में जो मरीक है वो रिजत की हालत में, जो लोग शादीशुदा हैं आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी होगी। स्पाइसिस वालों के जायशे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है और आप लोगों के लिए ये वीक बेहतर ही रहेगा, इसलिए कि आपके जायशे के 5 हाउस का हाकिम सितारा जायशे के फर्स्ट हाउस में मून ने आना है, तो इसने 11th हाउस के साथ 4 टाइम एक अच्छी नज़र बनानी है। मतलब कोई ना कोई इस वीक के अंदर खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। जायचे के 2nd हाउस में जुपिटर होने की वजह से पोजीशन भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, बेहतर पोजीशन मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर काम रुका हुआ है प्रमोशन के हवाले से, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया, बेहतर जगह पर नहीं लगाया गया, तो ये वीक आपके लिए इन मामलात में भी खुशखबरी लेके आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर पाइसेस वालों को यही कहूँगा कि जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं आपके लिए ये वीक बेहतर है। सिर्फ इस वीक के अंदर 29 दिसंबर के बाद से लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात और घरेलू मामलात में आपको एहतियात बरतनी होगी। बाकी मामलात अल्लाह के फजल व करम से आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।